हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.6 पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के बेसिक से फार्मूले किए थे। साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, कोस ए प्लस बी का, कोस ए माइनस बी का। ठीक है, अब उन फार्मूलों का हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे कि कैसे उनका हम यूज करेंगे। तो देखो, प्रूफ का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.6 का। देखो क्या गिवन है इसमें लिखा है कि साइन ए अगर 1/√10 है और साइन बी 1/√5 है, तो हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल टू π/4। और a और b के बारे में लिखा है कि a एंड b आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, पॉजिटिव है, एक्यूट है। तो देखो, साइन a की वैल्यू गिवन है, साइन b की वैल्यू गिवन है। वी हैव टू शो दैट a प्लस b इक्वल टू π/4। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू π/4 प्रूव करने के बजाय अगर हम ये प्रूव करें कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन π/4, यानी साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन π/4 क्या होता है, 1/√2। तो अगर हम साइन a प्लस बी को 1/√2 प्रूव कर दें तो अंडरस्टूड है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या रहेगी, π/4। या फिर हम tan a प्लस बी को अगर 1 प्रूव कर दें तो दैट मीन a प्लस बी क्या रहेगा, π/4। तो इसमें हम साइन a प्लस बी को प्रूव करेंगे। तो साइन a प्लस बी, अब फार्मूला देखेंगे क्या होता है। फार्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। हमारे पास साइन a की वैल्यू गिवन है और साइन b की वैल्यू गिवन है। cos b और cos a की वैल्यू नहीं है, तो हम cos b और cos a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे साइन a अगर 1/√10 है तो साइन a से cos a हम निकाल सकते हैं। cos a क्या रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर द रूट। ये cos a की वैल्यू रहेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर द रूट। तो यहां से cos a की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस 1/10, 10 एलसीएम तो 10 माइनस 1 तो 9/10, 9 का रूट करेंगे तो 3, तो 3/√10। cos a की जो वैल्यू आई वो 3/√10 है। पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि a एंड b क्या है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। ठीक है, तो साइन a से cos a फाइंड आउट किया हमने और हमें क्या गिवन है, हमें साइन b गिवन है। ठीक है, साइन b इज इक्वल टू 1/√5। तो साइन b अगर 1/√5 है तो cos b क्या होगा, यू नो दैट साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू 1। तो cos b की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b अंडर द रूट, जैसे ऊपर किया था। तो 1 माइनस 1/5, तो 5 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 1 4/5, 4 का रूट 2 तो 2/√5। द वैल्यू इज 2/√5। तो cos b की वैल्यू आई 2/√5। तो cos b 2/√5, sin b की वैल्यू हमें गिवन है 1/√5। सिमिलरली cos a 3/√10 और sin a 1/√10। अब हम इस फार्मूले में sin a प्लस b में सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो sin a प्लस b की जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, sin a की जगह हम रखेंगे 1/√10 मल्टीप्लाई cos b की वैल्यू 2/√5 प्लस में cos a की वैल्यू 3/√10 और मल्टीप्लाई में sin b, और sin b की वैल्यू 1/√5। तो ओवरऑल ये √5 इंटू √10, ये √50, तो 2/√50 प्लस 3/√50। तो √50 अगर एलसीएम ले तो यहां बनेगा 2 प्लस 3 यानी 5/√50। अब √50 को हम यूं लिख सकते हैं 25 इंटू 2 अंडर द रूट 25 का 5, तो 5/5√2 ऐसे लिखा जा सकता है। 5 से 5 कैंसिल, 1/√2। तो साइन a प्लस b की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1/√2।
अब साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी क्या है हमारा π/4, क्योंकि π/4 एंगल में ही ये 1/√2 वैल्यू देता है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी अगर 1/√2 है, दैट मीन ये जो एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी π/4। तो इस सम को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे tan a प्लस b को हम 1 प्रूव कर दें तो भी अंडरस्टूड है कि a प्लस b इज इक्वल टू π/4, बिकॉज tan π/4 इज 1। तो यहाँ tan के फार्मूले से भी कर सकते हैं, हम sin से भी कर सकते हैं, cos से भी कर सकते हैं, तो फार्मूला जो मर्जी हो, a प्लस b को हमें π/4 प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, cos x प्लस sin x को हमें प्रूव करना है √2 cos x माइनस π/4 या फिर √2 sin x प्लस π/4। किसको प्रूव करना है? cos x प्लस sin x को। तो हम ये साइड लेके चल रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos x प्लस sin x। ठीक है, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे cos x प्लस sin x। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई, ये साइड हम लेके चल रहे हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम ये प्रूव करेंगे, फिर इसके बाद इसको ये प्रूव करेंगे। तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो नेक्स्ट में ये बाहर जो √2 है ये हमें प्रूव में चाहिए, इसको एज इट इज रखेंगे और डिवाइड वाले √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से लिखा जा सकता है 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। अब 1/√2 की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ, 1/√2 को क्या लिख सकते हैं हम, sin cos की टर्म में अगर बात करें तो अभी हमने प्रूव किया था sin π/4 1/√2, पिछले सम में हमने यूज किया है। तो sin π/4 भी 1/√2 होता है और cos π/4 भी 1/√2 होता है। तो हम यहाँ sin π/4 भी लिख सकते हैं और यहाँ cos π/4 भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे प्रूव के अकॉर्डिंग, हमें प्रूव करना है cos x माइनस π/4 यानी cos a माइनस b का फार्मूला हम यहाँ लगाना चाहते हैं। तो cos a माइनस b का क्या होता है, cos a cos b। तो cos a cos b अगर होता है तो यहाँ इसको cos में लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे cos π/4 इंटू cos x माइनस sin π/4, इसको sin में लिखेंगे इंटू sin x। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो फार्मूला बना है हमारा cos a cos b माइनस sin a sin b। ये अगर a है तो cos a x हमारा b है, तो इस तरह से ये फार्मूला बना cos a cos b माइनस sin a sin b। किसका बना ये, cos a माइनस b का। ठीक है, तो a माइनस b का अगर देखें तो π/4 माइनस x लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि a हम इसको समझ रहे हैं, हालांकि इसका ऑर्डर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x को इधर, cos π/4 को इधर, sin x को इधर, sin π/4 को इधर। और अगर आप डायरेक्टली भी लिख लेते हैं कि cos π/4 माइनस x बना, अब यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो cos पे ये जो माइनस आएगी इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, cos इसको कैंसिल आउट करता है एक तरह से। क्यों करता है? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, cos और सीकेंट, 0 माइनस इसको लिखा जा सकता है। अगर cos के अलावा यहाँ कुछ और होता, sin होता, tan होता, फिर यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले तो वो माइनस बाहर आएगी। ठीक है, cos के केस में यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले तो वो कैंसिल आउट रहेगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 cos x माइनस π/4। ठीक है, माइनस कॉमन लिया और वो माइनस कैंसिल आउट। तो इसको ये प्रूव करना था √2 cos x माइनस π/4। तो ये तो इसको हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसको हम ये प्रूव करने जा रहे हैं, तो सेम इसी तरह से सम को करेंगे हम, cos x प्लस sin x, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, √2 बाहर 1/√2 के अंदर मल्टीप्लाई। इसके बाद जो स्टेप है वो हम चेंज करेंगे यहाँ से आगे। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है √2 बाहर, इस 1/√2 को अभी हमने cos π/4 लिखा है, इस बार हम लिख रहे हैं sin π/4। तो sin π/4 बाकी सेम, cos x प्लस इसको cos π/4 sin x। ठीक है, sin π/4 cos x प्लस cos π/4 sin x। अब ये भी फार्मूला बना हमारा। ठीक है, इसको अगर हम a समझे, इसको b, तो ये sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका? sin a प्लस b का।
तो इसको साइन ए प्लस बी में आप चाहे पाई बाई 4 प्लस एक्स लिखें, चाहे एक्स प्लस पाई बाई 4 प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था कि cos x प्लस sin x को एक बार हमने √2 cos x माइनस पाई बाई 4 और cos x प्लस sin x को एक बार √2 sin x प्लस पाई बाई 4। तो इस टाइप से ये भी फार्मूलों की हेल्प से हम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और है हमारा। तो डायरेक्ट आप फार्मूले जो हैं, ये फार्मूले उनको अच्छी तरह से याद करें और कैसे उनका यूज करना है वो हम क्वेश्चन में देखते जा रहे हैं। तो जैसे हमें प्रूव करना है कि sin x प्लस y डिवाइडेड बाय sin x माइनस y इक्वल टू 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 10x माइनस 10y। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। sin x प्लस y अपॉन sin x माइनस y इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। तो ये हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। अगर इस साइड से अगर हम देखें इसको, तो 10x प्लस 10y को हम चेंज करेंगे, इसमें 10x को लिख सकते हैं हम sin x बाई cos x। सिमिलरली 10y को हम लिख सकते हैं sin y बाई cos y। तो टेकिंग राइट हैंड साइड से हम ऐसे करेंगे, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करें तो यहाँ ये भी फार्मूला हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर सकते हैं हम। तो ये टेकिंग राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 10x माइनस 10y। अब 10x को देखो क्या लिखेंगे, sin x बाई cos x, और 10y को sin y बाय cos y डिवाइडेड बाय 10x को sin x बाय cos x और माइनस 10y को sin y बाय cos y। इसके बाद देखो ऊपर हम एलसीएम लेंगे, cos x cos y एलसीएम लेंगे हम। तो ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लिया हमने, cos x cos y। तो cos y किससे मल्टीप्लाई, ये बना हमारा sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां भी एलसीएम लेंगे हम, cos x cos y एलसीएम, और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बढ़ेगा sin x cos y माइनस cos x sin y। अब ये डिवाइड के डिवाइड में टर्म है, तो ये जो एलसीएम लिया हमने ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म बचेगा। अब ऊपर जो टर्म है उस टर्म को पढ़ के देखें, ये भी फार्मूला है ये sin a cos b प्लस cos a sin b है। अगर a को x माने और b को y। ठीक है, तो अगर x की जगह हम a रिप्रेजेंट करें, y की जगह b, तो ये फार्मूला बना हमारा ये भी फार्मूला। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका फार्मूला ये sin a प्लस b का, a b की जगह x y है तो sin x प्लस y, एलसीएम कैंसिल। सिमिलरली अपॉन में जो है वो sin x माइनस y। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था। तो ये फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है वो है, और हमने sin x प्लस y इसको लिखा है। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ a प्लस b का फार्मूला सोल्व करें, यहाँ a प्लस a माइनस b का, और फिर डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, cos से करें sin से करें, किस एंगल से करेंगे वो प्रूफ पे डिपेंड रहेगा कि हमें 10x और 10y चाहिए, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, 1069 प्लस 1066 प्लस 1 को 1069 इंटू 1066 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, जैसे किसी में 75 और 30 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, किसी में 10 30 प्लस 15 का दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इन एंगल को समझे, 69 प्लस 66 यानी 135 है, दोनों एंगल की प्लस या माइनस से इस टाइप के सम हम करेंगे, या तो इनका यहाँ डिफरेंस दिया होगा या इनके सम की कुछ वैल्यू हमें लेके चलनी है। तो इस क्वेश्चन में 69 प्लस 66 इज 135,
तो tan 135 को हम लेके चलेंगे। वी नो दैट tan 135 डिग्री, ठीक है। tan 135 की अगर वैल्यू निकाल के देखें हम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम tan 180 माइनस 45 और 180 माइनस हुआ, ठीक है। tan 180 माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 पे नो चेंज, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने से tan 45 नेगेटिव में आएगा और tan 45 की वैल्यू -1, तो माइनस tan 45 की +1 माइनस tan 45 की -1, तो tan 135 डिग्री इनका सम है ये 69 और 66 का, ये लेके इसमें चलना है। तो tan 135 की वैल्यू जो है वो क्या आई? -1। तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट tan 135 डिग्री इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब tan 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 69 प्लस 66 इज इक्वल टू -1। अब tan यहाँ a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे, tan a प्लस b का, तो tan a प्लस b का क्या होता है फार्मूला? तो देखो tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b, तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम। तो tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a और tan b, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू -1 है। इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा हमारा tan 69 प्लस tan 66 इक्वल टू -1, और ये प्लस बनेगा tan 69 इंटू tan 66। अब इस -1 को इधर लिखेंगे तो tan 69 प्लस tan 66 प्लस 1 इक्वल टू क्या बचा? tan 69 मल्टीप्लाई tan 66, ये मैं प्रूव करना था, ठीक है। इस टाइप से इसमें हम 135 डिग्री को लेके चल रहे हैं। इससे पहले वाले सम में हम 45 के जो भी प्रूफ में हमें दिया हुआ है 45 के पार्ट करेंगे, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप ट्राई करके देखें। नेक्स्ट देखो बच्चों, tan 70 डिग्री को हमें प्रूव करना है टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, टू tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। तो देखो tan 70 को हम लेके चल रहे हैं, tan 70 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 50 प्लस 20, ठीक है। tan 50 प्लस 20 लिखा जा सकता है tan 70 डिग्री को। अब यहाँ tan का फार्मूला लगाएंगे tan a प्लस b का, तो tan a प्लस b का फार्मूला जो है वो देखो क्या है, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a और tan b, ये हमारा फार्मूला रहेगा tan a प्लस b का। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है tan 70, इसकी इससे मल्टीप्लाई, यूं कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे 1 की इससे, तो tan 70 की इससे मल्टीप्लाई माइनस tan 70 tan 50 tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है। इसकी हमने इससे मल्टीप्लाई करी और 1 की इससे मल्टीप्लाई, यानी ये टर्म तो एज इट इज ही लिखी हमने। यहां ध्यान से देखें tan 70 है माइनस tan 70, या tan 70 को हम चेंज करेंगे यहाँ, ठीक है। tan 70 को मैं यूं लिख सकता हूं 90 माइनस 20, tan 70 की जगह चेंज किया मैंने 90 माइनस 20 लिखा है, बाकी सारा सेम। प्रूव के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि जो मैं प्रूव करना है उसमें हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो इस 70 डिग्री को मैंने क्या लिख लिया 90 माइनस 20। अब वो चेंज नो चेंज वाला रूल लगा के देखें आप कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। 90 पे चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव? सारे ही पॉजिटिव। तो देखो क्या बनेगा इसका, तो tan चेंज जरूर होगा और पॉजिटिव आएगा, तो tan चेंज होगा किसमें? कोट में, बाकी सेम इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। तो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है इस टाइप के,
आप दूसरा भी ट्राई करके देखें, सेम इसी तरह से यहाँ के चेंज करना रहेगा उसमें भी। अब कोट 20 और tan 20 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि कोट का उल्टा क्या होता है tan, tan का उल्टा क्या होता है कोट। ये कोट और tan की जो प्रोडक्ट है वो क्या होती है 1, tan थीटा इंटू कोट थीटा 1, या tan x इंटू कोट x 1, या कोट 20 इंटू tan 20 1। ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारे पास, इनकी प्रोडक्ट 1 हुई तो यहाँ बचा ओनली tan 50 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब ये tan 50 माइनस का इस साइड जाके प्लस का होगा, तो उस tan 50 में ऐड होगा, तो दिस इंप्लाइज tan 70 डिग्री किसके इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था कि tan 70 डिग्री को हम 2 tan 50 प्लस tan 20 लिख सकते हैं। ठीक है, एक बच्चों tan पाई बाई 4 प्लस थीटा या tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का जो फार्मूला है वो डायरेक्ट लगा रहे हैं। tan पाई बाई 4 या 45 प्लस थीटा या 45 प्लस एक्स या 45 प्लस ए या पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई जो भी है, यहाँ देखना है अपने, अगर पाई बाई 4 है तो वैसे तो ये ए भी फार्मूले के अकॉर्डिंग तो हम इसको ऐसे लिखेंगे tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। ए भी फार्मूले के अकॉर्डिंग तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बट वी नो दैट tan पाई बाई 4 क्या होता है 1 होता है, तो tan पाई बाई 4 प्लस x है, तो इसको tan पाई बाई 4 को हम 1 लिखें तो 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। तो आप इसको डायरेक्टली भी ध्यान रखें कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसी तरह अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगी, यहाँ प्लस। ठीक है, यानी tan पाई बाई 4 माइनस x है तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x रहेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले का काफी यूज है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा या tan पाई बाई 4 प्लस x, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, अगर a प्लस बी पाई बाई 4 है तो हमें ये प्रूव करना है कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b किसके इक्वल रहेगा 2 के। तो प्रूव के जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें जनरल सी बात है कि प्रूव पे ही ध्यान देना है कि प्रूव में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री है, हम किसी भी तरह के फार्मूले लगा सकते हैं, तो हमें मेनली ध्यान किस पे रखना है प्रूव पे। तो प्रूव में जैसे 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 है और a प्लस b हमें पाई बाई 4 गिवन दिया हुआ है, तो tan का तो जरूर यूज रहेगा इसमें, क्योंकि tan के टर्म में ही सब कुछ हमें प्रूव में दिया हुआ है। तो प्रूव जो करना है वो हमें ये करना है। तो a प्लस b इक्वल टू पाई बाई 4, इसको लेके चल रहे हैं हम, a प्लस b इक्वल टू पाई बाई 4 या 45 डिग्री। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज अगर हम tan a प्लस b की बात करें तो वो किसके इक्वल रहेगा, वो रहेगा tan 45 डिग्री के, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, और tan a प्लस b किसके इक्वल, या फार्मूला लगाएंगे tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b के इक्वल, और tan 45 डिग्री इज 1। तो ये बना tan a प्लस tan b इक्वल टू, अगर इसकी मल्टीप्लाई करें हम तो tan a प्लस tan b इक्वल टू क्या रहेगा, tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस tan a tan b, ये इस साइड जाएगा। अब tan a tan b को अगर हम इस साइड लिख लें तो ये टर्म जो है प्लस की रहेगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस tan b, प्लस में इसको ऐसे लिखा जा सकता है tan a tan b, और इक्वल टू क्या बचा 1। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें इक्वल टू क्या है 2 है, तो क्या करेंगे एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, तो 1 ऐड कर दिया हमने इस साइड भी, 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a और tan b इक्वल टू क्या रहा 2। अब देखो इन दोनों टर्मों में tan b कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan a, इसको इकट्ठा लिख लिया, प्लस tan b कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 प्लस tan a किसके इक्वल 2 के इक्वल। अब ये जो 1 प्लस tan a है ये सारे में से कॉमन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan a
सारे में से कॉमन लिया हमने, इस टर्म में से 1 + 10a ये कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा ये 10b और इक्वल टू किसके 2 के। तो ये हमें प्रूव करना था। तो इस टाइप से हम 10a + b का फार्मूला लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं। और एक एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन ये भी है कि आप 10a + b का ये फार्मूला अप्लाई करके 10 13 पाई बाई 12 की वैल्यू फाइंड आउट करें। 10 13 पाई बाई 12, ठीक है। या तो इसको डिग्री में आप कन्वर्ट करके देखें, आपको इजीली समझ में आएगा कि 13 पाई बाई 12 कितने डिग्री का एंगल होता है। दूसरा, इसको थोड़ा सा चेंज करके हम यूं भी लिख सकते हैं कि 10 13 पाई बाई 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई + पाई बाई 12। अब एलसीएम लेंगे तो ये 13 पाई बाई 12 है, पाई + पाई बाई 12। बट इसमें अब देखें कि पाई + थीटा है तो 10 180 + थीटा, पाई 180 180 + थीटा क्या होता है 10 थीटा ही होता है। तो इसको 10 पाई बाई 12 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको 10 पाई बाई 12 लिख लेंगे। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप a + b का फार्मूला जरूर अप्लाई करें इसमें। तो फार्मूला यहाँ से अप्लाई करने की बजाय हम इसमें भी इसके भी दो पार्ट कर सकते हैं। 10 पाई बाई 12, अब पाई बाई 12 देखो क्या होता है पाई बाई 12, आप डिग्री में कन्वर्ट करें इसको तो क्या करना होता है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई करें इससे तो 15 डिग्री होता है। पाई बाई 12 किसके इक्वल होता है 10, पाई बाई 12 की वैल्यू क्या आई 10 15 डिग्री। अब हमें कहता है a + b का फार्मूला तो लगाना है और 10 पाई बाई 12 की वैल्यू निकालो। तो 10 पाई बाई 12 हमें पता है किसकी इक्वल है 15 डिग्री की, 10 15 डिग्री की इक्वल है। अब 15 डिग्री के अगर हम पार्ट करें तो क्या पार्ट कर सकते हैं, इसके हम ऐसे कर सकते हैं 15 डिग्री को 45 - 30 के टर्म में हम पार्ट कर सकते हैं। पार्ट करते टाइम ये जरूर ध्यान देंगे कि नॉन एंगल के टर्म में ही हमें पार्ट करने हैं, ऐसा नहीं कि 15 डिग्री को 10 + 5 लिख लिया हमने, ठीक है, या 20 - 5 लिख लिया, इस टाइप से नहीं। 15 डिग्री के अगर पार्ट कर रहे हैं हम 15 डिग्री के तो इसको 45 - 30 लिख सकते हो या 60 - 45 लिख सकते हो, इस टाइप से आप पार्ट करें इसकी, ठीक है। तो यहाँ 15 डिग्री को हम 45 - 30 लिखना चाह रहे हैं तो 45 क्या होता है पाई बाई 4 होता है रेडियन में, क्योंकि यहाँ एंगल किसमें है रेडियन में, तो रेडियन में बात करेंगे हम। और 30 होता है हमारा पाई बाई 6, तो इसको पाई बाई 4 - पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। चेक भी कर सकते हैं हम, यहाँ से 12 एलसीएम तो 3 पाई - 2 पाई, तो क्या बना ये पाई बाई 12। तो पाई बाई 12 को ऐसे लिखा जा सकता है पाई बाई 4 - पाई बाई 6। तो 10 पाई बाई 12 को 10 पाई बाई 4 - पाई बाई 6 लिख लेंगे। इसके बाद हम a + b का फार्मूला इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। a - b का अप्लाई करेंगे हम तो 10a - b का फार्मूला क्या होता है 10a - 10b ओवर 1 + 10a 10b। ये फार्मूला इसका 10a - b का। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हो कि 10 पाई बाई 12 या 10 13 पाई बाई 12 की वैल्यू क्या आएगी। तो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन आप बीच में से कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं वो क्वेश्चन आप ट्राई करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप सारे जरूर ट्राई करें।